नलायकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप देखो। बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। किन सोच के लोगों को आप ले आते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको दुनिया के लोग कोई भी उनको कोचिंग में लाना नहीं चाहता। नहीं तो मुझे बात बताएं। अच्छा ठीक है, टॉप कोचेस क्या टॉप कोच है? टॉप कोच है दुनिया का, नहीं टॉप कोच है, नहीं टॉप कोच है। पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन कुछ ऐसा नया अनोखा होता है जो दुनिया में कहीं भी किसी जगह नहीं होता, और सारी दुनिया इस पर हम पे हंसती है। समझ से बाहर है कि क्या चल रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनको डायरिया रहता है 24 घंटे और वर्बल डायरिया, जहां दीवारें इतनी हल्की हैं कि अभी अंदर बात हो 1.5 सेकंड बाद वो मीडिया पे रिपोर्ट हो रही होती है। उधर ये चीज 1 महीने तक लोगों ने अपने पेट में रखी। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग। ये एक प्रॉपर एक शोबा है, एक जॉब है। ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवे मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं। क्या बाबर आजम ने कभी कीपर का एज ए कीपर खेले किसी टीम के अंदर? क्लब के मैच भी कभी खेले? ये सबसे खास पॉइंट है कि आप किसी को ऐसी ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कहते हैं कि आप नया बॉल के साथ बॉल करें, एग्जैक्टली ऐसी ऑफर ना हो ना किसी के। जंगल में आग की तरह फैलने वाली खबर है। बाबर से कीपिंग, ये क्या लॉजिक है? बाबर से कीपिंग तो जिस बंदे ने सवाल किया वो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है, माइक हैसन। अब आप उस बंदे को इतने पैसे दे रहे हो और वो आके इस किस्म की बातें कर रहा है। माइक हैसन ने बाबर आजम को बोला विकेट कीपर बनोगे, विकेट कीपर बनोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये जरूर रखा था एक बार कि 2019 में तो 2 ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये 2 ऑप्शन रखी हुई थी। अब ये कौन सा टॉप कोच है जो बाबर को कह रहा है कि तुम विकेट कीपिंग नहीं कर सकते? बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का भाई। यार बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का। 78 रन है उसके 5 हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि हमने फॉरेन कोचेस से इतना अच्छा सलूक नहीं किया, तो हमारे यहाँ बड़ा नाम आना नहीं चाहता। परफॉर्मेंस निल बटा निल, परफॉर्मेंस आती नहीं है। 120 बॉलों पे 119 चेज होते नहीं है। मतलब जिस टीम के लड़कों ने पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ल्ड कप के मैच में 119 बॉलों में 120 रन ना बनाए, और अगर मैं चेयरमैन होता, लिटरली मैं चेयरमैन होता, मैं इनको बोलता भाई साहब किस बात के पैसे, आप तो उल्टे पैसे दो हमें। लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह की अप्रोच से, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों से पूछा जा रहा है कि तुम विकेट कीपिंग करोगे तभी टीम में शामिल होगे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच यानी माइक हसन का कहना था बाबर आजम के साथ कि विकेट कीपिंग करो और टीम में आओ, जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों के जिस तरीके से होश उड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम आज तक विकेट कीपिंग नहीं की, और उससे फरमान सुनाई जा रही है कि विकेट कीपिंग करोगे तब मैच खेलोगे। बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। अब हसन का ये पॉइंट है कि मैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर लाऊंगा जो एक से ज्यादा सिर्फ बैट्समैन ना हो, बॉलिंग भी कराता हो, और अगर बैट्समैन हो तो वो विकेट कीपिंग भी कर सके, जैसे साहबजादा फरहान से कर रहे हैं। और आज भी प्रेस रिलीज में विकेट कीपर ब्रैकेट में लिखा है साहबजादा फरहान का। उसकी बैटिंग खराब कर देंगे, उसको कीपिंग करवा के उसको टीम से बाहर करवा देंगे। तो जब बाबर आजम से ये पूछा जा सकता है तो किसी से भी पूछा जा सकता है। बाबर आजम शॉक हो गया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कीपिंग नहीं की, तो अब मैं दोबारा से अपना करियर शुरू करूं, कीपिंग स्टार्ट कर दूं। ये शाहीन की बात तो मैं कर रहा था आपसे, लेकिन ये बाबर से कीपिंग, ये क्या लॉजिक है? बाबर से कीपिंग तो जिस बंदे ने सवाल किया वो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है, माइक हैसन। अब आप उस बंदे को इतने पैसे दे रहे हो और वो आके इस किस्म की बातें कर रहा है। आपको याद होगा, आपने इसी शो में मेरे से एक सवाल किया था कि माइक हैसन ये करने की कोशिश कर रहा है जो शाहिद भाई ने भी बताया कि वो एक ही बंदे से सारे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। आप ही ने मुझे बोला था ना कि सारे ऑलराउंडर्स लाने की टीम में कोशिश कर रहा, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं भी इधर ही हूँ, हैसन भी इधर ही, करके बता दे, मैं मान जाऊंगा। भाई एक चीजें समझने की कोशिश। लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? उमर अकमल को विकेट कीपर बनाया गया, सरफराज जब उमर अकमल को जब विकेट कीपर बनाया गया तो आपने उमर अकमल की बातें आपने सुनी नहीं? क्या बोलता रहा कि यार मुझसे क्यों विकेट कीपिंग कराते हो? मैंने कितनी दफा मना किया, मैं विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग। ये एक प्रॉपर एक शोबा है, एक जॉब है। ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवे मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको नीचे बैठ के स्पिनर्स पे फील्डिंग करनी पड़ती है। हसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे
जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया, जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसे ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं, लाइक अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो, यानी शहीन शाह अफरीदी की बॉल आप कीपिंग विकेट के पीछे पकड़ सकते हैं, हारिस की पकड़ सकते हैं, सुफियान मुकीम की पकड़ सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। और ये उस सूरत में होगा अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद हारिस जो हैं उनके रन्स नहीं आ रहे, या कि वो इंजर्ड हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए और ऐसा नहीं है कि वो कहें ठीक है मैं तैयार हूं तो वो शुरू हो जाए, उनको फिर किसी मैच में किसी भी लोकल मैच के अंदर जो नेशनल जो होगा, लाइक पाकिस्तान का नेशनल T20 कह लें या वो बिग बैश है, किसी में भी वो एज ए कीपर के तौर पर खेल के देख ले। तो ये है जो कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर कॉल, इट्स नॉट अ फेयर कॉल, क्योंकि बाबर आजम ने अब दूसरा सवाल जिस पे मैंने आपको कहा था कि क्या बाबर आजम कभी कीपर के तौर पर खेले हैं, तो इसका जवाब मुझे ये पता चला कि बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये जरूर रखा था एक बार कि 2019 में आपके पास एक ही कीपर था, आपको याद होगा उस वक्त मुझे भी याद है कि बड़ा शोर मचा था कि मोहम्मद रिजवान इतना अच्छा खेल रहे हैं तो आप उनको कीपर के तौर पर ही टीम में शामिल कर सकते हैं, मगर उनको नहीं किया गया था। तो फिर मिकी ऑर्थर ने क्रिकेट बोर्ड को ये बताया था कि अगर खुदा न खासा सरफराज इंजर्ड हो जाता, होता है ना कि सरफराज इंजर्ड हो जाए, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलें तो कौन होगा, तो दो ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये दो ऑप्शन रखी हुई थी। लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह की अप्रोच से, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ रहा है। जाहिर सी बात है यार, मत देखिए इन चीजों से एक और चीज, लेकिन चलो कुछ और देखिए मेरी बात पाकिस्तान नहीं वो ठीक है, लेकिन भाई मसला ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को पूरा क्रिकेट की तरफ फोकस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका ध्यान इस तरफ है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, आप दूसरे लोगों पे छोड़ के क्रिकेट को चले जाएं, आप बोलें जी ठीक है जी आप चलाते रहें, इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। पहले अपने आप को ऊपर से तो चीजें ठीक करो, उसके बाद अच्छा ठीक बाकी चीजें ठीक होती हैं। इंतजामी तौर पे ठीक होने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम बहुत लिया जाता है, टेक्निकली वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, बाबर का मैंने बताया ना कि मैंने फुटेज देखी है, तो बाबर को कुछ तो बेहतर करना है ना। 78 रन बनाए उसने 5 T20 जो ये इस साल 5 T20 आप कोई 50वां शो है, तो इससे निकल आएंगे, छठा मैच नहीं खेला ना भाई, उसकी पर्ची जेब में लेके घूम रहे हैं आप, उसके बगैर आप बात नहीं करते। छठा मैच नहीं खेला ना इस साल वो। पिछले 2-3 साल में हमने कोशिश ही नहीं की कि अपने प्लेयरों को बताएं कि T20 चेंज हुआ है, उस T20 के स्टाइल से खेलो। बाबर हो गया, रिजवान हो गया और दूसरे प्लेयर हो गए, हमने कोशिश ही नहीं की। और गैरी कर्स्टन ने करने की कोशिश की तो उसको ऐसे डिफरेंसेस पैदा हो गए कि उसको छोड़ के जाना पड़ा। 43 हमने T20 वर्ल्ड कप में जब हमने फाइनल खेला, उसके बाद से हमने 43 T20 खेले हैं, 27 हमने हारे हैं, 14 हमने जीते हैं। उन 14 में से हमने 7 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं, इसलिए कि हमने खेले ही 20 मैच थे, उनमें से हमने 7 जीते हैं। 3 मैच हमने आयरलैंड से जीते हैं, 2 मैच हमने जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 मैच हमने हांगकांग से जीता है, 1 मैच हमने कनाडा से जीता है। यानी हमने टॉप टीमों में से किसी से भी कोई मैच नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसलिए कि न्यूजीलैंड से हमने मैचेस ही बहुत ज्यादा खेल लिए। तो हमने ओवर द ईयर्स 2022 के फाइनल की टीम इस तरह नोज डाइव करेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम। एक चीज और देखिए ये लोगों को सोचने की जरूरत है। वो लोग ये ना समझे कि बाबर आजम रिजवान रन नहीं, 47 की एवरेज रिजवान की है, 40-41 की एवरेज जो है T20 पे बाबर की है, 36-50 बाबर के हैं, 300 हैं, इसी तरीके से 30-31 बाबर रिजवान के 50 हैं, उसके भी 1-2 सेंचुरीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रन आते हैं उनको करने, ऐसा नहीं है कि उनको रन नहीं करने आते, रन आते तो T20 में इतने रन किए हुए ना। कहने का मकसद ये है कि अगर वो आप जो क्रिकेट उनसे खिलवाना चाह रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा बेहतरी करें। लेकिन मैं आज ये बता दूं कि अगर आप ये कहते हैं कि बाबर और जो रिजवान है वो अगर ये हसन नवाज की तरह खेलने लग जाएं, साइम अयूब की तरह खेलने लग जाएं, फखर जमान की तरह, वो इस तरह नहीं खेल सकते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम को किसने कह दिया विकेट कीपिंग करने के लिए, जो इस तरीके से खबरें आ रही है। दरअसल आपने देखा होगा कि किस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है कि बाबर आजम को विकेट कीपिंग करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच यानी माइक हसन का कहना है कि तुम अगर विकेट कीपिंग करोगे तब जाकर टीम में शामिल होगे, क्या तुम ऐसा करोगे? जिसको लेकर और सुनकर इन पाकिस्तानियों के जिस तरीके से होश उड़े हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाकी जो लोग हैं उनके साथ मतलब बर्ताव किया जाता होगा। क्योंकि जब पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ी मतलब सुपरस्टार खिलाड़ी जो पाकिस्तानी मीडिया हाइप बना के रखती है, बाबर आजम सुपरस्टार खिलाड़ी है, उसकी इस तरीके से हालत हो चुकी है कि उसको टीम में शामिल करने के लिए उससे पूछा जा रहा है कि तुम विकेट कीपिंग करो तब जाकर तुम्हें टीम में शामिल किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से बाबर आजम टीम में नहीं दिखा है, जिस वजह से पाकिस्तान के जो PR कैंपेनिंग चलाने वाली एजेंसियां हैं और जो एक्स क्रिकेटर हैं जैसे तनवीर अहमद हो गया और बाकी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एक्स क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से पैसे लेकर इसकी PR कैंपेनिंग करती हैं।
अब वो पूरी तरीके से बौखला गई हैं बाबर आजम के प्रदर्शन को देखकर। पिछला जो प्रदर्शन पिछले कई मैचों में हुआ है उस वजह से काफी ज्यादा परेशान है कि मतलब बाबर आजम इस टाइम खेल भी नहीं रहा है और उसके बारे में बात करना भी नहीं बन पा रहा है इन पाकिस्तानियों का। इस वजह से सोच रहे हैं कि बाबर आजम को किसी तरीके से टीम में शामिल किया जाए ताकि हमारी जो कैंपेनिंग है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जितने पाकिस्तान के लोग हैं वो मतलब जितने लोग मतलब स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो सभी लोग बाबर आजम को प्रेस मतलब प्रशंसा करते हैं, उसकी मतलब बातें करते हैं ताकि उनको व्यूज मिले। और व्यूज के लिए जिस तरीके से पाकिस्तानी हर मतलब कुछ भी करने को तैयार होते हैं, आप सबने तो जाना ही होगा जिस तरीके से बातें करते हैं। और जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से तनवीर अहमद मतलब एक टीवी शो पर बैठकर इस तरीके से बातें कर रहा है कि माइक हसन जैसा कोच हमने आज तक नहीं देखा कि इस तरीके से बातें कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि माइक हसन का कहना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से माइक हसन कह ही नहीं सकते, क्योंकि माइक हसन का जो रिपुटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से मतलब कोचिंग करते हैं। उसके बाद से जब वो कोचिंग छोड़ दिए तो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑफर किया कि हमारे वहाँ कोचिंग के लिए आ जाइए, जिसके बाद से माइक हसन ने कोचिंग के लिए पहुंचा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ये मतलब मान रही है कि हमारे वहाँ वही कोचिंग स्टाफ आती है जो मतलब दूसरे देशों में थक चुके होते हैं, अब वो रिटायरमेंट के लिए तरफ जाते होंगे कि अब उनका आखिरी समय आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाता है कि हमारे वहाँ आइए और कोचिंग करिए। जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों की हालत ये होती है कि ये पाकिस्तानी उनसे उब जाते हैं और जिस तरीके से बर्ताव करते हैं उन्हें वो कोचिंग वाले स्टाफ वाले छोड़कर भाग जाते हैं। और उन्हें इतना मजबूर किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने और लोग हैं उनकी तरफ से कि जितने कोचिंग स्टाफ बाहर से आई होती है उनको मजबूरन जाना पड़ता है। जिस तरीके से कंडीशन बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब बहुत ही जल्द फैसला आने वाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माइक हसन चले गए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कि किस तरीके से ये सब बातें हो रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।